नहीं सीमा, तुमने मुझे जितनी लड़कियों की प्रोफाइल भेजी है वो सारी अमीर घर की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। उनके पहनावे से पता चलता है कि उनकी सोच कितनी मॉडर्न होगी। नहीं नहीं सीमा, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे अपने बेटे के लिए एक सीधी सी लड़की ढूंढ के दे दो। उसे अच्छी लड़की मैं अपने हिसाब से बना लूंगी। अच्छा, मैं बाद में फोन करती हूं। मैंने तुमसे कहा उस हिसाब से मुझे लड़की ढूंढ के दे दो बस। अच्छा बाय। क्या क्या हुआ, परेशान तो होंगी ना मैं। एक तो मुझे सब कुछ खुद करना पड़ता है, इस घर को पूरा अकेले हाथ से संभालना पड़ता है। किसी को जैसे कुछ पड़ी ही नहीं है। बड़ी दीदी अपने काम में मसरूफ होती है, उसमें उनकी गलती नहीं, मैं समझती हूं। लेकिन वो माधुरी, वो भी किसी काम की नहीं। बस एक पिंकी है जो थोड़ा बहुत काम संभाल लेती है, लेकिन वो बेचारी भी कितना करेगी आखिर। आता सब आखिर मेरे ही सर पर है ना। आपको भी नहीं पड़ी होती, आपके बेटे की तरह। दिग्विजय समझता ही नहीं कि अब उसकी उम्र हो गई है, उसने शादी कर लेनी चाहिए। क्या क्या कहा आपने? उसकी पसंद की लड़की? उसने कुछ कहा है आपसे? कोई लड़की है उसकी जिंदगी में? तो फिर आप रहने दीजिए। नहीं, मेरे बेटे के लिए मैं अपने पसंद से लड़की ढूंढ कर लाऊंगी इस घर में। ऐसी लड़की जो इस घर को, मेरे बेटे को अच्छे से संभाल सके, उसका खाना पीना, उसकी सारी चीजों का ध्यान रख सके। ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं लाऊंगी मैं, क्योंकि अगर वो बाहर का काम करने लगेगी तो दिग्विजय को कौन देखेगा, उसका ख्याल कौन रखेगा। इतना बड़ा डॉक्टर है, इतना कामयाब है, शहर में इतना नाम है उसका। जीवन साथी उसे ऐसी चाहिए जो उसका घर और उसे यहां संभाल सके, ना कि ऐसी जो बाहर चली जाए। ऐसी तो मैं बिल्कुल बहू नहीं लाऊंगी इस घर में, देख लीजिएगा। आप रहने दीजिए। मेरे बेटे के लिए एक सीधी सादी और घरेलू, जो घर के सारे काम जानती हो, ऐसी संस्कारी लड़की मैं ढूंढूंगी। बाहर काम करने वाली किसी लड़की के हाथ में नहीं आने दूंगी मैं अपने बेटे को। आप रहने दीजिए, मैं देख लूंगी, मैं कह देती हूं। आपने चाय पी? मैं बना कर लाती हूं।